हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल शो। मैं होस्ट सतपाल गोदारा डेली आपको इस शो के अंदर न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द डेक्कन हेराल्ड, फ्रंटलाइन, इंडिया टुडे एटसेट्रा, जो अपने नेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल कोई न कोई इम्पोर्टेंट अपने लेंगे और उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस शो को देखो, अपना जो आधार वाक्य है इसमें एक महान फ्रेंच जो चिंतक है, लेखक है, उनका एक कथन है। आप देखें, आई मे डिसएग्री विद यू बट आई डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट, वोल्टेयर। जैसा कि अपना शो का नाम है, वोल्टेयर कहते हैं कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी बात रखने के अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूंगा, क्योंकि ये जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहनी चाहिए। और उसमें भी अच्छी बात ये होती है कि हमारे जो विचार हैं वो कोई एक पक्ष के नहीं हो, वो निष्पक्ष विचार हो। हमारा जो ओपिनियन है वो एक दर्जे का होना चाहिए। तो जैसा कि कोई भी स्टूडेंट है वो अपने आप में हमेशा पहले एक स्कॉलर होता है, और उसका जो सोच होती है वो भीड़ की सोच नहीं होती है। वो एक विद्यार्थी के नजरिए से, एक विद्वान के नजरिए से चीजों को सीखता है। तो देश दुनिया में जो घटनाएं घटती है, बर्निंग इश्यूज होते हैं, उनको हमें पढ़ना होता है और उनके अंदर एक भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो ऐसा एक पार्शियल न होकर के निष्पक्ष हमारा जो ओपिनियन कैसे डेवलप हो, तो उसके लिए हमें अच्छी हैबिट क्या है, हमें समाचार पत्रों के जो एडिटोरियल है वो पढ़ने चाहिए। तो उसके लिए अपने पास ये शो रहेगा, द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल शो। तो आइए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज। आज इस शो में अपने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है वो पढ़ेंगे, और उसमें हमारा जो आधार रहेगा वो रहेगा द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो जो नए शब्द आज अपने सीखने वाले हैं उनमें सबसे पहला शब्द आ रहा है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच, जांच पड़ताल करना। तो अभी हाल ही में एक जो आज न्यूज चल रही है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को है जो अरेस्ट कर लिया है और उन पर कुछ जांच पड़ताल बिठाई गई है। तो इन्वेस्टिगेशन टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन, कोई छुपी हुई जानकारी, रहस्य प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, पूछताछ करना प्रोब कहलाता है, जांच कहलाता है। इसके पर्यायवाची देखिए सिनोनिम्स: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, पूछताछ, स्क्रूटनी, छानबीन, एग्जामिनेशन, परीक्षण करना, ये इसके कुछ शब्द हो गए। नेक्स्ट एंटोनिम देखें, इसके विपरीत शब्द में इग्नोरेंस, उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना, ओवरलुक कर देना, अनदेखा कर देना, इवेड कर देना, से बचना, ओमिट करना, छोड़ देना, बाईपास कर देना, ये इसके एंटोनिम होंगे। वाक्य में प्रयोग देखें इसका, यूज इन सेंटेंस: द सीआईडी ऑफ आंध्र प्रदेश हैज स्टार्टेड ए फाइनेंशियल प्रोब रिगार्डिंग द स्कैम। इस घोटाले के संबंध में है जो सीआईडी ने एक फाइनेंशियल प्रोब है जो एक वित्तीय जांच शुरू कर दी है। नेक्स्ट इज प्रोबिटी। प्रोब और प्रोबिटी दोनों अलग है बिल्कुल। प्रोबिटी का मतलब होता है इंटीग्रिटी, ईमानदारी। द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, उच्च नैतिक मानदंडों की आपकी जो गुणवत्ता है वो प्रोबिटी कहलाती है। तो इसके सिनोनिम्स हैं इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, अपब्राइटनेस एंड डिसेंसी। एंटोनिम, इसके विपरीत शब्द देखेंगे आप। देखो, एक ट्रस्ट वर्दीनेस होता है, ट्रस्ट का उल्टा हो जाएगा अनट्रस्ट वर्दीनेस। तो इंटीग्रिटी है वो आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस है। तो एंटोनिम में करना है तो इसको अनट्रस्ट वर्दीनेस कर देंगे अपने। डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी का उल्टा होता है डिसऑनेस्टी, तो ये एंटोनिम इसका हो जाएगा डिसऑनेस्टी। एग्जाम्पल देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सीआईडी एंड सी चंद्रबाबू नायडू इज टू बी टेस्टेड इन द अपकमिंग टाइम। आने वाले समय में नायडू जी और सीआईडी की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी की जांच करनी है कि जो आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस का भाव ये है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या नहीं, इनमें से कौन सही है, इनकी प्रोबेबिलिटी का, इंटीग्रिटी का, ऑनेस्टी का पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, फ्रेडुलेंट और डिसेप्टिव एक्ट और ऑपरेशन, एक कोई ऐसी कार्यवाही या कार्य है
गतिविधि जो धोखे से परिपूर्ण हो स्कैम कहलाती है। सिनोनिम्स देखिए, फ्रॉड, स्विंडल, रैकेट, फ्रॉडुलेंट स्कीम, कोई भी ऐसी जिसमें धोखेबाजी की योजना हो। एंटोनिम देखें इसके, ट्रुथफुलनेस, कैंडर, ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, ऑनर, सिंसियरिटी। सीआईडी ऑफ आंध्र प्रदेश अनफोल्ड्स ए न्यू स्कैम। आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने एक नए घोटाले को उजागर किया, अनफोल्ड किया। ये हेडलाइन है आपकी, जो भी एग्जाम्पल में आपको दी जा रही है वो कोई न कोई न्यूज हेडलाइंस है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। किसी भी वर्ब के साथ में कोई न कोई प्रीपोजिशन आता है उसे फ्रेजल वर्ब बनती है, जिससे क्या होता है, जो ना तो वर्ब का अर्थ होता है ना प्रीपोजिशन का, कोई थर्ड पार्टी आंसर आता है। तो जैसे ड्राउन इनटू, टू इन्वॉल्व समबॉडी और मेक समबॉडी टेक पार्ट इन, किसी को शामिल कर लेना। जैसे नाउअडेज यंगस्टर्स ड्राउन इनटू लाइफ ऑफ क्राइम, आजकल बच्चे हैं अपराध के गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, अपराधियों का जीवन जी रहे हैं, उस एक्टिविटी में वो क्या हो रहे हैं, ड्राउन इनटू शामिल होते जा रहे हैं, उसमें पढ़ते जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट शिफ्टिंग थ्रू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेज का अर्थ होता है शिफ्टिंग थ्रू, एग्जामिनिंग और एनालाइजिंग इन डिटेल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको डिटेल से उसका परीक्षण करना, उसको समझना। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे सीआईडी, सीबी, ईडी मस्ट अवॉइड बीइंग ड्राउन इनटू पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस ऑफ करप्शंस। तो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उन्हें अवश्य ही बचना चाहिए किससे, ड्राइंग इनटू पॉलिटिकल कंटेस्टेशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के जो राजनीतिक विवाद हैं उन पचड़ों में पड़ने से उनको बचना चाहिए, यानी इनकी कार्यवाही है वो बिल्कुल निष्पक्ष नजर आनी चाहिए। वियर इनटू भटकना फ्रेजल वर्ब है, टू चेंज डायरेक्शन, दिशा बदल लेना, और टर्न असाइड फ्रॉम वंस कोर्स, अपने मूल कोर्स से भटक जाना या कोर्स अचानक ही बदल लेना, वियर इनटू। जैसे द मिसाइल वियर्ड वाइल्डली ऑफ द कोर्स, मान लो कोई मिसाइल छोड़ी और वो अपने जो मूल जो रूट था उस पर न जाते हुए भटक गई वो, तो उसको कहेंगे वियर ऑफ। तो मिसाइल वियर्ड वाइल्डली ऑफ द कोर्स। रॉप्ड इन, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इनवाइटेड और गॉट समथिंग इन्वॉल्व्ड में शामिल हो जाना। द सेल्समैन ट्राइड टू rope us into buying some worthless real estate, सेल्समैन ने हमें कुछ अनुपयोगी कम महत्वपूर्ण रियल एस्टेट संपत्तियां हैं उन्हें खरीदने के लिए शामिल करने की कोशिश की। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट इन, ये सब आज के आर्टिकल में आने वाली वर्ड्स हैं, उसके अंदर जो हम आर्टिकल आपको पढ़ाने वाला हूं मैं उसके अंदर ही इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और नाउन और फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो पुट इन, टू इंक्लूड समथिंग इन, टू ऑफिशियली मेक ए क्लेम, किसी चीज को शामिल करना, अधिकृत रूप से कोई चीज पर दावा करना। कुड आई पुट इन ए वर्ड, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, मेरी बात रख सकता हूं। रिक्विसाइट एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड, जरूरी, आवश्यक होना। जैसे सिनोनिम्स देखें इसके, एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल, अत्यधिक, आवश्यक, जरूरी, जिसे टाला न जा सके, इंडिस्पेंसिबल। एक्सपेक्टेड, इन नीड, जरूरी होना, जरूरत में होना, नेसेसरी होना। एंटोनिम, जैसे इंडिस्पेंसिबल में से आई एन हटा देंगे तो पीछे क्या रहेगा, डिस्पेंसिबल, तो डिस्पेंसिबल और अननेसेसरी, गैर जरूरी, जिसकी जरूरत नहीं हो। डू यू हैव द रिक्विसाइट नंबर, क्या आपके पास जरूरी नंबर है, आवश्यक नंबर है, तो रिक्विसाइट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। डू यू हैव द नेसेसरी और एक्सपेक्टेड नंबर, अगर आपको सरकार बनानी है तो क्या आपके पास मेजोरिटी है। परपेटेडली एडवर्ब है, सपोजली माना कि स्पष्टतः है, क्लियरली। सिनोनिम्स देखें इसके, अपेरेंटली स्पष्टतः है, एविडेंटली और एलिजली तथाकथित रूप से, माना कि इस तरह से रिपोर्ट परपेटेडली का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नायडू हैज परपेटेडली बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ जो आर्टिकल आएगा अपने पास उसमें ये लाइन आएगी कि नायडू ने क्या है, तथाकथित रूप से है जो
ट्रांसफर ऑफ मनी है, सरकार ने जो धन का हस्तांतरण किया है उसे तथाकथित रूप से लाभ अर्जित किया है। तो आई डू होप आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपना है वो वर्ड रहने वाला है इनकार्सेशन। इनकार्सेशन, इनकार्सेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, कैद कर देना, जेल में डाल देना, इनकार्सेशन, इम्प्रिजनमेंट करना। तो सिनोनिम्स इसके हैं इंटर्न या इंटरमेंट, मेटिन्स, डिटेंशन और कन्फाइनमेंट। तो नजरबंद कर देना, किसी को जेल में डाल देना। अब एक तो प्रिजन में डालते हैं और एक है जो कैद में डालते हैं, दोनों में एक इस शब्द के जो यूज है उसका थोड़ा इस संदर्भ में है। किसी को दोष सिद्धि करने के बाद में अपने कैद में डाल देता है, और एक अंडर ट्रायल आप है जो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से है जो किसी को कैद में डाल देते हो, तो उसके लिए इनकार्सेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम्स आगे इसके इंटोनिम्स देखें। अब इनकार्नेशन के आगे ये हट जाएगा तो ये डीकार्सेशन हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा इसका फ्रीडम, आजाद कर देना, मुक्त कर देना। इनकार्सेशन ऑफ नायडू कैन बी सीन एज पॉलिटिकल मूव। जो चंद्रबाबू नायडू को कैद में डाला गया है इसे है एक राजनीतिक मूव के, राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा सकता है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ड्यूटी, जिम्मेदारी। अब देखो सीआईडी ने नायडू को जो उसमें इनकार्सेशन कर दिया गया है, कैद में डाल दिया गया है, तो अब ये क्या है, ये उनकी भी जिम्मेदारी भी बनती है इस चीज की। इसे एक बर्डन बन गया है उन पर, एक लायबिलिटी आ गई है, एक ऑब्लिगेशन हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो उनकी एक जिम्मेदारी हुई है, बाध्यता हुई है। और वो बर्डन जो कर्तव्य है बोध, वो क्या है कि वो इसको साबित करे कि उन्होंने जो काम किया है वो वास्तव में सही है और तथ्यों पर आधारित है। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, एक्सोनरेशन और एक्सकल्पेशन। एक्सकल्पेशन, एक्सोनरेशन, बेनिफिट और एडवांटेज, ये इसका इसमें लाभ लेना, इनसे मुक्त हो जाना, इसका उल्टा हो गया। तो ऑनेस्ट का मतलब हो गया जिम्मेदारी। द ऑनेस्ट इज ऑन सीआईडी टू शो दैट इट इज द फेयर इन इट्स एक्सरसाइज ऑफ पावर। अब जो आंध्र प्रदेश की जो सीआईडी है, अब उसकी ऑनेस्ट उसका है, द जिम्मेदारी है वो उसकी है। सो द ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द सीआईडी। तो ऑनेस्ट की जगह आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को देख करके पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। साइनिसिज्म, सनकी होना, संदेहास्पद होना, सेप्टिसिज्म होना, डाउट करना, डिस्ट्रस्ट करना, मिसट्रस्ट करना और डाउटफुलनेस होना, संदेह व्याप्त करना, संकालु प्रवृत्ति का रहना, साइनिसिज्म होता है। एंटोनिम्स हो गया ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना, होप होना, ग्लीफुलनेस होना, ब्लिसफुलनेस होना है जो उम्मीद रखना, इसके एंटोनिम हो गए। सिनिकल पीपल से दैट देयर इज नो सच थिंग एज ट्रू लव। सनकी लोग होते हैं वो कहते हैं सच्चे प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती। एरोड, एरोड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, किसी चीज को धीरे धीरे नष्ट करना, उसका क्षय करना, ह्रास कर देना। तो सिनोनिम्स इसके हो गए डिटेरियोरेट, क्षरण होना, खराब हो जाना, वियर अवे हो जाना, कोरोड होना, रुइन होना, बर्बाद हो जाना। एंटोनिम्स बिल्ड, बनाना, रेस्टोर करना, फिर से प्राप्त करना, रिवाइव करना, रिन्यू कर देना या रिज्यूनेट कर देना, फिर से सुधार कर देना, तरोताजा बना देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू इरोड द पीपल सेविंग्स। अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती रही, मुद्रास्फीति बढ़ती रही, तो जनता की जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिटेरियोरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अपने इस आर्टिकल को देखते हैं। प्रोब एंड प्रोबेबिलिटी, जांच व ईमानदारी, जांच व ईमानदारी। इस आर्टिकल को पहले पढ़े आप,
जांच व ईमानदारी, इसकी जो हेडिंग है वो आपको पढ़ने पर ये पता चलना चाहिए कि इसमें जो ऑथर है उसका टोन क्या है, व्यू क्या है, किस तरह का ये आर्टिकल है। तो ऑन द इवोल्यूशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम केस, ये जो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर एक कौशल विकास जो निगम है उसके अंदर एक घोटाला हुआ है, उस मामले के विकास पर ये चर्चा अपने करने वाले हैं। और इसके अंदर प्रोब एंड प्रोबेबिलिटी इसको टाइटल दिया गया है कि इसमें जांच जो सीआईडी वहाँ की जो संस्था है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आंध्र प्रदेश की, वो कर रही है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ईमानदारी है, उसको लेकर के जो लेखक ने अपने विचार रखे हैं। तो करंट में आपने ये न्यूज देखी और सुनी होगी कि चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया गया है। तो अपने चलो पढ़ते हैं इसमें इंग्लिश लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज must avoid being drawn into the political contestations, shifting through allegations of corruption and malfeasance against politicians, especially those in opposition, after cases are filed by a successor government in Indian states is a naughty exercise। यहाँ पर जानने वाली बात है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनको मस्ट अवॉइड, बचना चाहिए, बीइंग ड्राउन इनटू द पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस, उनको राजनीतिक विवादों में से, कंटेस्टेशंस का मतलब होता है विवाद, जो पॉलिटिकल विवाद है उनके अंदर शामिल होने से बचना चाहिए। जो एलिगेशंस लगते हैं, थ्रू एलिगेशंस, जो आरोप उन पर जो दिए, आक्षेप जो लगाए जाते हैं भ्रष्टाचार के, एंड मेलफिजियंस, मेलफिजियंस का मतलब होता है कि इंटेंशनल आप कोई गलत काम करते हैं, इसमें मिसफिजियंस होता है और एक मेलफिजियंस होता है। मेलफिजियंस का मतलब होता है इंटेंशनली आप पावर में हैं और आपके पास में कुछ जानबूझकर इरादतन आप कुछ गलत करते हैं, रॉन्ग डूइंग इंटेंशनली, जब आप जानबूझ करके कुछ गलत करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, मेलफिजियंस। और यहाँ मेल की जगह अगर आप मिसफिजियंस शब्द यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा गैर इरादतन। जैसे आप पद पर हैं और अपने डिजाइनेशन पे होते हुए आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में आपसे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो मिसफिजियंस हो गई। लेकिन आपने जानबूझ करके मान लो रिश्वत ली है, या 1 करोड़ का काम 2 करोड़ में किया है और ओवर बजटिंग कर दी है, तो वो जानबूझ करके इंटेंशनली जो गलत काम आपने किए तो मेलफिजियंस शब्द यूज किया जाएगा। अगेंस्ट पॉलिटिशियंस स्पेशली दोज इन द ओपोजिशन, विशेष तौर से जो क्या है विपक्ष में होते हैं। आफ्टर केसेस आर फाइल्ड बाय ए सक्सेसर गवर्नमेंट, जो एक देखो प्रीडेसेसर होती है और एक होता है सक्सेसर। सक्सेसर होता है बाद में आने वाली और प्रीडेसेसर होती है उससे पहले वाली। तो सरकारों द्वारा भारतीय राज्यों के अंदर इस तरह के विपक्ष पर जो केस फाइल किए जाते हैं, ये जो नोटी एक्सरसाइज, ये एक बहुत अभी एक बदनाम, ये बदमाशी पूर्ण, शरारतपूर्ण है, जो एक अभ्यास हो गया है, एक ऐसा कार्य हो गया है जो एजेंसियां करने लगी। कैसे, इन स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, रिलेशंस बिटवीन द रूलिंग रिजिम, जो सत्ता के अंदर जो शासन प्रणाली में जो अभी रिजिम यानी शासन प्रणाली, करंट के अंदर जो सत्ता के अंदर जो पार्टी है, एंड द ओपोजिशन हैव ट्रांसेंडेड पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशंस। तो उन्होंने क्या किया है, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, ओपोजिशन भी क्या करता है, हैव ट्रांसेंडेड, इसने अतिक्रमण कर दिया है। ट्रांसेंड का मतलब होता है अतिक्रमण, वो टू पास बियॉन्ड द लिमिट्स, कुछ सीमाओं से पार जाना। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशंस, जिसमें राजनीतिक और वैचारिक जो आपके विवाद हैं, एंड हैव वियर्ड डीप इनटू आउटराइट हॉस्टिलिटी, और वो बिल्कुल उसमें एक दूसरे से हॉस्टिलिटी में, दुश्मनी में शामिल हो गए हैं, ऐसे लगता है। वेडेंटा, हॉस्टिलिटी एंड वेडेंटा, इस तरह के जो विवाद है एक दूसरे से दुश्मनी सी पालने लगे। एज सीन इन द ऑनगोइंग राइवलरी बिटवीन द रूलिंग युवजन समीक्षा रायडू कांग्रेस, जो YSR कांग्रेस है पार्टी, एंड द तेलुगु देशम TDP पार्टी। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया, एट ए फर्स्ट ग्लांस, ये न्यू वर्ड है, फॉरेन वर्ड है। प्राइमा फेसी द एलिगेशंस बाय द आंध्र प्रदेश CID
एलिगेशंस आरोप आक्षेप, जो आंध्र प्रदेश सीआईडी पे जो एलिगेशंस लगे हैं अबाउट मेलफिजियंस, वही शब्द सेम आ गया मेलफिजियंस, इन द आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन 2014 आर ग्रेव। ये जो है बहुत ही गंभीर आरोप है और इसको नोटिस किया जाना चाहिए। द प्रीडेसर्स, अब देखो पहले आया था सक्सेसर, अब यहां आ गया प्रीडेसर, तो ये सक्सेसर का है जो एकदम ऑपोजिट होता है, तो ये तो पूर्ववर्ती हो गया, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती सरकार है उसके लिए, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा सक्सेसर जो उत्तराधिकारी होती है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड भी आपको याद रखेंगे, सक्सेसर प्रीडेसर, प्रीडेसर सक्सेसर। इज एक्यूज्ड ऑफ रिलीजिंग, तो जो पूर्ववर्ती सरकार है वो एक्यूज्ड ऑफ, उस पर आरोप है कि रिलीजिंग फंड्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, कि उसने फंड रिलीज कर दिए, पैसा जारी कर दिया है कौशल विकास के लिए, योजना के लिए, स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट एंड एलिजिबली, और तथाकथित रूप से डाइवर्टिंग ए मेजर पोर्शन टू शेल कंपनीज। शेल कंपनीज वो होती हैं जो छद्म कंपनियां होती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो कागजों में होती है और उनके नाम पर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, रियल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, बेस्ड ऑन फेक इनवॉइसेस, फेक यानी जालसाजी पुराण, even as a private partner entities which were roped in to invest in the scheme had not put in their requisite share, तो उन्होंने इस चीज को, गतिविधि को उसमें शामिल कर लिया है और उन्होंने अपना जो रिक्विसाइट शेयर है उसमें पुट इन कर दिया है, शामिल कर दिया है। द APCID हैज क्लेम्ड दैट देयर वर अदर रूल वायलेशंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, तो आंध्र प्रदेश सीआईडी ने ये दावा किया है कि वहां बहुत से अदर रूल वायलेशंस भी थे। वायलेशन का मतलब हो गया उल्लंघन, नियमों का पालन न करना। इन द स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, योजना को लागू करना, तो उनके अंदर जो इसका अदर रूल्स है उनको भी है जो वायलेट किया गया है। इवन एज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है, आपको ध्यान में रहेगा। ईडी लॉन्च्ड ए सेपरेट इंक्वायरी बेस्ड ऑन द FIR फाइल्ड बाय द आंध्र प्रदेश CID इन December 21, तो उसने आंध्र प्रदेश CID की जो दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है उसके आधार पर ईडी ने भी अपनी कार्रवाई सेपरेट अलग से लॉन्च कर दी। लीडिंग टू अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, हु हैड परपेट्रेटली मींस सपोजली, एविडेंटली, क्लियरली, जिन्होंने स्पष्ट रूप से, ताकत रूप से बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि उन्होंने तथाकथित रूप से सरकार द्वारा जो पैसा दिया गया उसे लाभ अर्जित किया। इस आधार पर ईडी ने भी अपनी कार्रवाई कर दी। तो द आंध्र प्रदेश CID has now named the former chief minister N. चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के हैं, as the prime accused। अब यहाँ पर मूल मुद्दा आता है कि उसने आंध्र प्रदेश की जो CID है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने चंद्रबाबू नायडू को प्राइम एक्यूज्ड, मुख्य आरोपी बनाया है, लीडिंग टू हिज अरेस्ट, और इससे उनका जो अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, विद इट्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो इसकी आर्थिक अपराध शाखा है, सीकिंग टू एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन हिम एंड अदर प्राइवेट बेनिफिशियरीज, और वो ये प्रयास कर रही है कि उन्होंने और जो दूसरे जो निजी प्राइवेट जो लाभ अर्जित करने वाले लोग हैं, ऑफ द गवर्नमेंट्स रिलीज ऑफ मनी फॉर द स्कीम, कि सरकार ने जो योजना के लिए जो पैसा दिया उसमें उन्होंने कितना फायदा उठाया। ए लुक एट द इवोल्यूशन, क्रमिक विकास। अब घटनाएं जैसे एक के बाद एक, 2, 3, 4, जैसे सीरीज के अंदर जो घटनाएं हैं एक एक करके आगे बढ़ रही है, तो क्रमिक विकास की, तो इस जो केस है, इस जो मुद्दा है, मामला है, इसका जो क्रमिक विकास है,
So a look at the evolution of the case with Mr. Naidu being named the prime accused only recently, कि केवल हाल ही में चंद्रबाबू नायडू को एकमात्र प्राइम एक्यूज बनाया गया है। इस बात से एक मुद्दा उठता है, वो क्या है? रेजेस द सस्पिशन, इससे एक संदेह गहरा जाता है, इससे जो संदेह सस्पिशन डाउट है वो उभरता है ऑफ वेदर पॉलिटिकल वेडेंटा इज ऑल्सो गाइडिंग द इन्वेस्टिगेशंस। क्या ये राजनीतिक वेडेंटा है? क्या ये जो राजनीतिक जो दुश्मनी है, राइवलरी है, वेडेंटा राइवलरी, जो राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है, क्या वो इसके पीछे गाइड करने वाली चीज है? गाइडिंग द इन्वेस्टिगेशंस, क्या जांच को राजनीतिक है जो राइवलरी प्रभावित कर रही है? इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस, इस केस की अगर मेरिट्स पर विचार किए बिना हम इस बात को देखें, मेरिट्स ऑफ द केस, हिज इनकार्सेशन विल बी seen in the light of the jealousness of the agency such as the ED to use arrest, especially those involving the political opposition। तो जो ये कह रहा है कि अगर इसके मेरिट्स पर विचार किए बिना हम देखें तो हिज इनकार्सेशन, इनकार्सेशन हमने पहले भी पढ़ा था, कैद करना, चंद्रबाबू नायडू को जो इम्प्रिजनमेंट करना है, विल बी सीन इन द लाइट ऑफ द जेलसनेस ऑफ द एजेंसीज, कि ये एजेंसीज है ये ईर्ष्यापूर्ण कार्रवाई कर रही है, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में, इस लाइट में देखा जाएगा, जैसा कि ईडी टू यूज अरेस्ट, ईडी ने जो गिरफ्तारियां की है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द पॉलिटिकल ओपोजिशन, खास तौर से उन लोगों की जिसमें राजनीतिक विपक्ष के लोग शामिल हैं, यानी ईडी खास तौर से उन लोगों को ही टारगेट करती है जो विरोधी पार्टियों के हैं, एज ए पॉलिटिकल वेपन इन द वेरियस केसेस, और इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में, वेपन के रूप में बहुत से मामलों में काम में ऐसा लिया जाता है। रेदर देन रिलाइंग, बजाय उस बात पर रिलाई ऑन पे भरोसा करना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, दस्तावेजी जो साक्ष्य है, एविडेंस यानी साक्ष्य, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उन पर ध्यान दिए बिना आप राजनीतिक रूप से एक हथियार बना करके ईडी का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा लेख का विचार है। इन इट्स इन्वेस्टिगेशंस, जो अपनी जांच पड़ताल में ऐसा करती है, द ईडीज रिकॉर्स टू हाई प्रोफाइल अरेस्ट इज नाउ बीइंग रेप्लिकेटेड बाय द स्टेट एजेंसीज एज वेल। मजेदार बात यह है कि जो काम ईडी कर रही है, ऐसा इसका विचार है कि उसको स्टेट एजेंसीज, जैसे सीआईडी है, ये एक राज्य की एजेंसी है, ये हर राज्य की अपनी सीआईडी एजेंसी होती है, तो आंध्र प्रदेश की एजेंसी है, वो इसको रेप्लिकेट कर रही है, उसको कॉपी कर रही है। तो ऐसा अदर स्टेट, बंगाल में, राजस्थान में या अदर रूलिंग पार्टी के स्टेट से वहां भी ऐसा होना लगेगा। इस तरह की लेखक की टोन है जो विचार कहना चाहता है। नेक्स्ट, क्लियर, चलो। So the onus is on, the onus is now on the APCID to establish a clear link between Mr. Naidu and the alleged irregularities in the scheme। अब देखो, onus, onus हो गया जिम्मेदारी। अब ये कहना चाहता है कि जो जिम्मेदारी है वो अब आंध्र प्रदेश सीआईडी, क्योंकि इसी ने ही नायडू साहब को गिरफ्तार किया है, इसी ने केस लगाया है, तो अब उसकी ये onus है, जिम्मेदारी है। onus is now on आंध्र प्रदेश सीआईडी। अब आंध्र प्रदेश सीआईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को स्टेब्लिश करे, स्थापित करे कि एक क्लियर लिंक बिटवीन मिस्टर नायडू एंड द एलेज्ड इरेगुलरिटीज, कि मिस्टर नायडू और जो तथाकथित जो अनियमितताएं हुई है इन द स्कीम, इस योजना के अंदर, उसको वो साबित कर दे, उसका लिंक है वो बता दे कि वास्तव में सही है। डीलिंग विद द मेलफिजियंस एंड करप्शन, अब जो मेलफिजिशन है, जो जानबूझ करके जो गड़बड़ी की गई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे इज नो इजी टास्क फॉर स्टेट एजेंसीज। अब ये कह रहा है कि स्टेट एजेंसीज के लिए जो गड़बड़ी और जो भ्रष्टाचार के जो केस हैं उनको डील करना कोई आसान काम नहीं है। बट इफ दे आर टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन गवर्नेंस, अगर उनको शासन के दौरान इस
भ्रष्टाचार की समस्या को अगर ढंग से टैकल करना है, हैंडल करना है, सुलझाना है, सच एजेंसीज यानी जैसे सीआईडी, ईडी, सीबीआई मस्ट नॉट बी सीन टू बी डूइंग द बिडिंग ऑफ द पार्टी इन पावर। तो उन्हें ऐसे नजर नहीं आना चाहिए कि जो पार्टी, जो दल सत्ता में है वो उसकी तरफ से बिडिंग कर रही है, यानी उसके इशारे पर काम कर रही है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको काम नहीं करना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि वो निष्पक्ष काम कर रही है और उसके लिए ही ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनस है कि वो अपने निष्पक्ष जांच करके साबित करे इसको। एल्स अदरवाइज, अन्यथा। अब देखो कंक्लूडिंग लाइन कैसे आती है, such actions only result in the cynicism of the electorate about the corruption and erode their trust in institutions। अदरवाइज, अन्यथा ऐसी गतिविधियां जो पक्षपातपूर्ण हैं वो उसका केवल परिणाम ये होगा कि इलेक्टरेट, जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो सिनिसिज्म हो जाएंगे, यानी वो डाउटफुल हो जाएंगे, वो संदेह करने लगेंगे अबाउट द करप्शन एंड, वो भ्रष्टाचार के बारे में वो बहुत ही संदेहास्पद हो जाएंगे। एंड इरोड देयर ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, और ऐसी जो संस्थाएं हैं जो न्याय स्थापित करने वाली जांच एजेंसियां हैं, उन संस्थाओं में उनके ट्रस्ट को है जो इरोड कर देगी, डिटेरियोरेट कर देगी, कम कर देगी, भंग कर देगी, धीरे धीरे खत्म कर देगी। ऐसा लेखक का ओपिनियन है। तो इस प्रकार से ये अपने कंप्लीट हुआ। आई डू होप आपको ये सारा अच्छी तरह से है जो समझ में आया होगा। और एक बार फिर से आपका द थर्ड आई शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट शो के अंदर, द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर शो होस्टेड बाय मी। और तब तक के लिए गुड बाय, शुभ बखैर।